बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा वो है सेकेंड ईयर इंग्लिश के हवाले से, और ये है ALP यानी कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि बोर्ड की जानिब से जो सिलेबस है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है। इस तहत के बच्चों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल चुका है, यानी ये जो कोरोना पेंडेमिक थी उसके तहत, तो उस वजह से जो है इस सिलेबस को रिड्यूस किया गया है और बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश का तो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो सिलेबस जो है बन जाता है, जो कम हो गया, और एक बहुत खुश आइन बात है। और दूसरी बात, अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम तो इनफैक्ट बढ़ गया है, लेकिन सिलेबस रिड्यूस हो गया है। टाइम बढ़ किस तरीके से गया है कि पहले कॉलेजेस आने जाने का जो टाइम ज़ाया होता था, मतलब रास्ते का तो ऑब्वियसली किसी का दूर है तो आने जाने में घंटा डेढ़ घंटा तो टाइम में निकल जाता था। अब उन्होंने बैठकर डिजिटली घर बैठकर उन्होंने जिन्होंने तैयारी की है, तो एक तो उनका टाइम बचा, पैसा बचा, और वक्त तो उनके पास ज़्यादा था, तो उसके अंदर ही उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो इसलिए अब किसी के पास अभी भी जो टाइम है वो भी शॉर्ट टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से ऑनवर्ड जो है वो थ्रू आउट बहुत टाइम होगा इसके लिए, और ये इस साल के लिए हो सकता है। ऑब्वियसली इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर से तो फिर प्रॉपर जो उसका कोर्स है वही चल रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इन्होंने रिड्यूस किया है ये लाहौर बोर्ड का है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख लीजिए। ये चीज़ें करने हैं, हर बोर्ड का स्पेसिफिकली अपना है। कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, वो आपने बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये है कि इंडिविजुअली एक शॉर्ट सी वीडियो के तहत, अक्सर को पता होगा, जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है वो उन तक होनी चाहिए। अब देखें, इंग्लिश के अंदर दो पार्ट हैं। पहली जो आपके पास बुक 2 है, उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर दो पार्ट थे, एक पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर जो ऐसे टाइप एक दिए हुए हैं कुछ, और एक प्रॉस एंड हीरोज़ हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर 10 चैप्टर थे, जिसमें से उन्होंने 5 चैप्टर रिड्यूस कर दिए हैं और सिर्फ 5 चैप्टर ऐड किए गए हैं। और ना सिर्फ 5 चैप्टर ऐड किए गए बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने स्पेसिफाई क्वेश्चंस भी मेंशन कर दिए हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब इसमें आप देखें तो पहला जो चैप्टर है द डाइंग सन, इसके लिए क्लास वर्क होमवर्क आप एक ही समझें, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये टीचर के लिए है कि उन्होंने क्लास के अंदर ये पढ़ाना है, ये होमवर्क के लिए दे देना है। तो इसमें ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि लेसन जो नोट्स हैं पेज 1 से 3 तक, और क्वेश्चन इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां पेज 3 पर, और क्वेश्चन 8 जो है वो आपने होमवर्क के लिए दे देना है। तो ये टीचर्स के लिए अकॉर्डिंगली मीन्स कि ये चीज़ें जो है वो आपने कर लेनी है। द डाइंग सन पहला चैप्टर। इसी तरीके से वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उसके ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, और माई फाइनेंशियल करियर, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये वो 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए। मीन्स के 50% पोर्शन जो है वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जो पार्ट 2 है, इसके अंदर 5 चैप्टर्स यहाँ पर थे, जिसमें से 2 चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं और 3 चैप्टर्स यहाँ पर जस्ट एडेड हैं हीरोज़ में से। तो फर्स्ट ईयर एट हैरो ये एक है, और इसके अंदर आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है। लुइस पास्चर, इसके अंदर ये हैं, और मुस्तफ़ा कमाल, इसके ये क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आपने नोट करने हैं। आपको पता है पेपर पैटर्न के हवाले से कि क्वेश्चन आते होते हैं इनमें से, और सिनोनिम्स बनते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह तो इनमें से आनी नहीं है। तो लिहाजा ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह कर लेने। और लास्ट पे मैं वीडियो का जो है वो इसके ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगा, पूरे जो हमारे चैनल्स पर मौजूद लेक्चर्स हैं उसका और प्लेलिस्ट का, और साथ ही वीडियो जो पेपर पैटर्न के हवाले से है वो भी मैं दे दूंगा। क्योंकि पेपर पैटर्न के अंदर ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि पेपर पैटर्न और उसके मार्क्स के अंदर किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी 100 मार्क्स का पेपर आता है तो 100 मार्क्स का ही आ रहा है, सिंपल ये हुआ है। और उसके पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब MCQs अगर आ रहे हैं तो MCQs उसी तरीके से, यानी ऑब्जेक्टिव अगर 20 नंबर का आ रहा था तो 20 नंबर का आ रहा है, सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का था तो 80 मार्क्स का ही आ रहा है, क्वेश्चन 40 नंबर के थे तो 40 नंबर के आ रहे हैं, इस तरीके से है। तो यानी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न वही है, मार्क्स वही हैं। तो सिंपल जो चेंजेस हैं वो सिर्फ लेसन्स कम किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। ये बुक 2 के अंदर है। जो बुक 4 है, जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है, उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं है। वो एग्जैक्ट पूरे का पूरा नॉवल है, जो वो कहता है दिस नॉवल विल बी टॉट कम्प्लीटली, क्वेश्चन विल बी डिवाइज्ड फ्रॉम ऑल 18 चैप्टर्स ऑफ द नॉवल। तो 18 के 18 चैप्टर्स आपको सारे के सारे करने हैं। इसकी वीडियो हम साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, उसका लिंक मैं ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आपने देख लेना है। अब ऐसे है तो उसके लिए पहले होता था कि जी इंपॉर्टेंट ऐसे बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट ऐसे इस बार उन्होंने खुद ही बता दिए एक तरह के, यानी 20 ऐसे उन्होंने दे दिए। लाइफ इन अ बिग सिटी, आप विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, माई हॉबी, पोल्यूशन,
माय फेवरेट पर्सनैलिटी, वाई आई लव पाकिस्तान, कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए क्योंकि करंट सिचुएशन के मुताबिक है तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन, माय एम इन लाइफ, कंप्यूटर ब्लेसिंग और कर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल फोन, क्रिकेट मैच, science and society, women's place in our society, education for women, corruption, curbing child abuse, importance of the Muslim unity, rising prices, inflation और ड्रग एडिक्शन। ये जो है ये 20 हैं, इसमें से ऑब्वियसली कुछ नहीं तो 10 जो है आपको लाजमन प्रिपेयर करने होंगे। बाकी ये है कि सारों को देख लें, डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इनको याद नहीं करना होता। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट जो उन्होंने यहाँ पर दी हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव पेपर के पैटर्न के हवाले से या ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि करेक्शंस जो कि कॉमन एरर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये पहले भी आता था, अब भी उसी तरीके से ये सारे के सारे हैं। इसके अंदर तो कोई सिलेक्शन होती नहीं है। प्रेपोजिशन है, इडियम्स हैं या इडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं। ट्रांसलेशन अनसीन पैसेज, तो ये देखें उन्होंने लिख दिया है कि जो अक्सर पूछते हैं कि पैसेज कहाँ से आता है, तो पैसेज कहीं से भी आ सकता है आपको। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, बाज़ दफ़ा जो है कि पास पेपर्स या में आने वाले या कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिनमें से आ जाता है, लेकिन ये अनसीन है तो अनसीन आना है। इसका फिर तरीक़ाकार होता है, वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो अपडेट कर रहे हैं, वो भी हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरीके से आपने पैसेज को लिखना होता है और उसके लिए क्या बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए होती हैं। ये लास्ट पे उसने वही नोट्स दिया हुआ है कि पेपर पैटर्न के अंदर किसी तरह की कोई चेंज वगैरह जो है वो नहीं है, उसी तरीके से जैसे पहले आ रहा था वही है। अलबत्ता जिनका इंग्लिश मीडियम है, जो उर्दू मीडियम बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनको ये उर्दू का पैराग्राफ नहीं आएगा। उनको एक वैसे पैराग्राफ जो है वो लिखने के लिए दिया जाएगा किसी भी एक खास टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक भी अनसीन होगा। वो कोई सा भी पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जिस पर वो कह सकते हैं कि सर एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख दीजिए। तो ये है जी ओवरऑल। तो इससे आपको एक बात क्लियर होगी कि इसके अंदर पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। एक तो ये चीज़ नोट कर लेनी है, मार्क्स उसी तरीके से हैं, सिंपल ये चीज़ें हैं। और काफ़ी एक खुश आइन बात है कि टाइम इनफैक्ट बढ़ा लेकिन सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई इशू या कोई आप वीडियो स्पेसिफिक आप अपडेट करवाना चाहें तो उसके लिए कमेंट्स में लिखिए, हम साथ साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करते चले जाएंगे। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।